Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our second chapter which is related to our large numbers. In large numbers we have so many topics, so we are covering one by one. Let's see what we are having. So you all have to listen it full. So you all have to listen it very carefully and just make a focus on the video. Okay, let's start our topic, that is natural numbers first. So natural numbers are those numbers which started from 1 and so on. They are not having any limit. पर अगर आप इन नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो ऐड कर दो तो ये क्या बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स. ठीक है, जस्ट लाइक जीरो से स्टार्ट कर देंगे तो होल नंबर्स एंड 1 से स्टार्ट कर देंगे तो आपके नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट इज, अब हमें पता है कि यहाँ पे जो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर होता है 9 होता है. अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा एंड 10 इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर. सिमिलरली अगर हम इसमें थोड़ा और आगे जाएं तो here we are in 99 is the greatest two digit number. 99 plus 1 is the 100, that is the smallest three digit number. अब 999 क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर एंड 999 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिजिट नंबर, दैट इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. फिर 9999 करेंगे तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड दिस इज 10,000. क्लियर. तो ये सीक्वेंस चलता रहता है. अब देखिए यहाँ पर हम अपने तो यहाँ पर हम देखते हैं अपने नंबर्स बियॉन्ड 1 लाख. तो चलिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, दैट इज 1,01,000. दिस इज 9,99,999. अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या हमें 10 लाख गिवन है. अगर यहाँ पर देखें तो 99,99,999 गिवन है एंड सो ऑन. तो ये 10 करोड़ तक यहाँ पर हमें गिवन है. अब देखिए नंबर्स की काउंटिंग कैसे करते हैं. तो यहाँ पे नंबर्स की काउंटिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे, दैट इज इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट्स के थ्रू. अब देखिए इसमें आपको दो कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे. एक रो ये दिखाई दे रही है और एक ये नीचे रो दिखाई दे रही है और यहाँ पे इनके डिजिट्स के बने. तो ये तो होता है हमारे पीरियड्स एंड दीज आर प्लेसेस. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पीरियड्स एंड प्लेसेस हैं, तो जैसे यूनिट, थाउजेंड, लैक्स, करोड़, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप अगर एक पीरियड से दूसरे पीरियड में ट्रांसफर करते हैं तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, कॉमा. यू हैव टू पुट अ कॉमा फॉर डिफरेंट पीरियड्स. क्लियर. देन उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर. अब यूनिट्स में देखेंगे तो दिस इज वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, देन वी हैव टू पुट अ कॉमा. The 1000, 10,000, then you have to put a comma. Then lakh, 10 lakh, then you have to put a comma. Then crore, 10 crore, then you have to put a comma. Okay, so this is our Indian place value chart system. Okay, तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास अगर कोई भी नंबर गिवन है तो आपको उसको या तो स्पेस दे के, सॉरी, अगर आप इसमें क्या करिए, स्पेस दीजिए या फिर आप इसमें कॉमा लगाइए. तो हम प्रेफर करते हैं कॉमा, क्योंकि स्पेसिंग में है ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये समझते हैं कि भाई ये स्पेस हमें जानबूझ के दिए है, कभी कभी लगता है कि शायद गलती से छूट गया होगा. ठीक है, तो इसलिए हम अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हमेशा कॉमास यूज करते हैं. चलिए अब इसी के साथ हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज एक्सरसाइज 2.1 एंड यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर पिक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो वो क्या होता है हमारा 1. ओके, देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर. तो यहाँ पर आप इनके बीच में नंबर्स लिख सकते हैं, दैट इज अ इजी पार्ट. नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स. अगर हम फिगर्स की बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6,75,214. सो दिस इज 6 लाख. ओके, देन पुट अ कॉमा. Then we are having 75,000. So we are having 75,000. And last we are having 214. This is 214. Clear? Okay, now come to next part. That is question number 5. Write each of the following numbers in words. तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं. This one, fourth part. तो यहाँ पर आता है ones, tens, 100. This is 1000. This is 10,000 lakh. Okay, so this is lakh, this is 10 lakh and this is crore. यहाँ पर देखेंगे तो this is 4 crore. Then we are having 70
3000, sorry, 73 lakhs. Then we are having 25,144. So this is 20. So this is 25,000 144. अब इसमें आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. Next is question number 6. Write the next three numbers you here. Then look at the pattern and okay. तो यहाँ से हम question number 7 pick कर लेते हैं. Let us look at the pattern. Write the next three numbers. So let's see question number 7, second part. So here we are having 2 crore 2,31,708. तो यहाँ पे 31,000, 32,000, 33,000. तो यहाँ पर आ जाएगा 2,34,708. देन कॉमा 2,35,708. देन वी आर हैविंग 2,36,708. इस टाइप से आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीक्वेंस फिल करेंगे. ओके कम टू क्वेश्चन नंबर 9, 10. एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे वर्ड्स और नंबर्स में गिवन आपको नंबर नेम लिखना है, वो हम एग्जैक्टली कर चुके हैं. तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू चार्ट. सो अगर हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि नंबर देखना है, प्लेस देखनी है, उसकी उस प्लेस से हमें उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है. दैट्स इट. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम इस नंबर को लेते हैं. दिस इज हाँ, दिस 6 करोड़. तो 6 करोड़ इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 इंटू करोड़, दैट इज 6 करोड़. ठीक है. तो हमारे पास प्लेस वैल्यू लिखने के लिए दो तरीके होते हैं. एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जीरोस भी लगा सकते हैं और यहाँ पे प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हैं. एंड जब भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए बोला जाता है, एक्सपेंडेड नोटेशन के लिए, तो हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू के साथ ही इनको एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं और क्या है. ओके बस इतना ही था. ओके आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज आवर एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन नंबर 1. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके लेट्स पिक दिस वन. Okay, here we are having this number. Okay, so आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उसके प्लेस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय प्लेस वैल्यू. तो अब ये 6 है, उसके बाद हम देखा 1 2 3 4 5 6. तो 6 प्लेसेस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 जीरोस पुट कर देंगे. 3 4 5 6. तो ये हो गया हमारा 60 लाख. ठीक है. देन प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 लाख. देन यहाँ पर आ जाएगा प्लस दिस इज 3,000. देन यहाँ पे करेंगे प्लस दिस इज 400 प्लस दिस इज 90 प्लस 8. तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए. चलिए देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ एनसर्कल डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब देखिए ये कौन से प्लेस पर है, दैट इज 1000 प्लेस. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3000. ठीक है. चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए हमें एक नंबर पिक करना पड़ेगा, उसको ले लेते हैं. ओके तो दिस इज 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख. ओके सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस इज 1 प्लेस देन 10 प्लेस देन 100 प्लेस. तो हो गया यूनिट प्लेस. क्लियर. ओके देन उसके बाद हमारे पास आता है 1000 प्लेस, मीन्स 1000 पीरियड. तो उसमें आता है हमारे पास 10,000 सॉरी 1000 एंड 10,000. ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं. ये हो गया. अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट पीरियड पर. दैट इज लैक्स. यहाँ पर आता है लैक देन 10 लाख. ओके सो हम नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं. दैट इज 25 लाख 78,320 वार. सो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट. ठीक. चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द बॉक्सेस. ओके
तो यहाँ पर हमें जो नंबर से मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म से बस हमें यहाँ पे नंबर लिखना है। तो ये हम प्लेसेस कर लेते हैं, जैसे 10 लाख है तो 10 लाख प्लेस पर कौन है 9, लैक्स प्लेस पर कौन है 6, 10,000 प्लेस पर यहाँ पर क्या है 7, एंड देन उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 5, सो दिस इज 2, 4, 7। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आप इजीली कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस इज इट, 70 lakhs प्लेस। सो इस प्लेस वैल्यू इज 70 लाख, ये 10 lakhs पर थी। अब यहाँ पे हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज सेकेंड पार्ट 9 and this is 9 lakh and this is 50,000, 6,000, so we can say that 56,000। 100 प्लेस का कुछ नहीं है तो उसके लिए 0 and then 53। तो बस आपको प्लेसेस आनी चाहिए, अदरवाइज योर टॉपिक्स आर सो इजी। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, तो चलिए तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लेंगे। आगे चलते हैं। ओके चलिए। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 2.3 एंड यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमें क्या निकालना है, दैट इज ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास सबसे ज़्यादा डिजिट नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट डिजिट नंबर इज अ ग्रेटेस्ट वैल्यू। अगर सभी डिजिट सेम है देन वी विल टॉक अबाउट देयर प्लेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जिसका ज़्यादा बड़ा प्लेस होगा वही क्या होगा ग्रेटेस्ट। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो ये 6 डिजिट नंबर है सब, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस देखा दिस इज 2, तो ये दोनों सबसे बड़े हो गए। देन उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्लेस दिस इज 4 and 5, सो दिस इज आवर ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं, एनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो अगर आप यहाँ पर करेंगे तो दिस इज सेकंड पार्ट, तो स्मॉलेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें 6 डिजिट से, नहीं ये 5 हो गई है, ये भी 6 डिजिट है, ये भी 6 डिजिट है। तो आपको ऐसे भी फाइंड आउट करना है, जैसे 5 डिजिट नंबर आ गया, ठीक है, हो गया सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, दैट इज कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड पुट ग्रेटर देन लेस देन इन द बॉक्सेस। ओके, तो यहाँ पर करते हैं हम लोग सेम वही पैटर्न। हमने देखा कि फर्स्ट 2 डिजिट सेम है, ओके, देन थर्ड डिफरेंट इज व्हिच वन इज ग्रेटर, दिस वन, सो वी विल पुट दिस साइन, क्योंकि यहाँ पर जो ये ओपन साइड है ग्रेटर नंबर के लिए यूज होती है और ये क्लोज साइड स्मॉलर नंबर के लिए। देन उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, मेक द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स ओनली। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे थर्ड पार्ट में, तो अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आपको इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक 8, 7, 4, 1, 0। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट नंबर करना है तो आपको ये दोनों जो लास्ट के 0, 1 प्लेस है, तो आपको पहले 1 लिखना पड़ेगा देन 0। अगर आप 0 लिखेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, एक डिजिट कम हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, स्मॉलेस्ट नंबर है आफ्टर 0 वो लिखने के बाद 0 पुट करेंगे एंड देन बाकी के नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? अगर नॉर्मल नंबर्स है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5 दैट द अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से बी पार्ट चूज कर लेते हैं। ओके, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब पहले डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। ओके, तो सब 6 डिजिट नंबर है, बस इसको छोड़कर तो ये हो गया हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। देन अब इससे बिगर नंबर चाहिए। अब 6 डिजिट नंबर है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्लेस, तो ये हो गया दिस वन। देन इसके बाद फिर से देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस वन। देन इससे बिगर नंबर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये नंबर, दैट इज 5,37,743। एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग दिस लास्ट नंबर,
ठीक है, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए यहाँ से बी पार्ट चूज कर लेते हैं। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम स्टार्ट जो करते हैं सीक्वेंस वो करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब पहले हम यहाँ पे डिजिट से कंपेयर कर लेते हैं। ऑल आर 6 डिजिट नंबर, ठीक है। देन हम प्लेसेस से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट प्लेस इज दिस वन, 9 लाख। अब इससे स्मॉलर नंबर चाहिए हमें, ये तो हो गया। देन अब इसको ले लेंगे हम, इससे स्मॉलर नंबर ये हो जाएगा 69। देन उसके बाद दिस वन, देन इसके बाद आ जाएगा दिस वन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे राइट द प्रेसिडल एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो प्रीडियसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, -1। तो ये हो जाएगा हमारा 566। और ऐसे सक्सेसर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +1। ठीक है, चले इस टाइप से। और बाकी देखो आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाने आता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने, ओके, नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स में हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, क्या, ओके, तो यहाँ पर आने वाले हमारे राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपको 100 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है, और आप पे जो बैलेंस बैठा हुआ है, ठीक है, वो बैठा हुआ है 101 रुपीज़ या 102 रुपीज़। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, 102 रुपीज़ देकर 100 रुपीज़ पे करके आ जाते हैं। मान लीजिए कभी हमारे पास शॉपिंग पर हमने 2-3 आइटम्स लिए, वो बैठे 4998 के, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, पूरे 5000 पे करके आ जाते हैं। तो वो होता है हमारा राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो ये हमारा हर प्लेस में होता है, 10th प्लेस है, 100 प्लेस। अब देखिए 65 है, अगर इसका 1st प्लेस 5 या 5 से बड़ा है तो हम किधर जाएंगे, 70 पर जाएंगे। और अगर ये 5 से छोटा होता तो हम किधर जाते, लेफ्ट साइड जाते, 60 पर जाते हैं, ठीक है। हम देखिए जैसे ये नंबर है, अब हमें 30 को राउंड ऑफ करना है, तो 3 है, 5 से छोटा हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, या तो 30 का 40 हो जाता है, क्या 40, सॉरी, इसको कट कर देना। ओके, देखिए जैसे यहाँ पर है 233, आप 33 को ले लीजिए। अब इसका या तो राउंड ऑफ आएंगे तो 30 आएगा या 40 आएगा। फिर हम देखेंगे वंस प्लेस, क्या ये 5 से इक्वल या ग्रेटर होता तो हम किधर जाते हैं, राइट हैंड साइड। अगर ये छोटा है तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या गिवन है, 30, ठीक है। चलिए, सेम गोज विथ हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो चलिए हम इसको एक्सरसाइज से समझते हैं डायरेक्ट। ओके, तो उसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तो नहीं है, तो हम सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पिक करते हैं, देन उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बोला गया राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आपके पास क्या है, 6 पार्ट, ठीक है। तो आपने देखा नियरेस्ट टेंस में यहाँ पर 72 आ रहा है, और 72 के राउंड ऑफ या तो 70 होगा या फिर 80 होगा। अब आप एक आइडिया लगा सकते हैं कौन सा पास पड़ेगा, 72 से 70 पर जाना, 72 से 80 पर जाना। तो यहाँ पर कितने गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 8 का गैप है, तो आप इस पर जाएंगे जो पास होगा, ठीक है। तो आप इस पर ऐसे भी कर सकते हैं 3670, ठीक है। अब इसका एक मेथड और देख लेते हैं, दस को इस क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए 89 है हमारे पास। अब 89 का राउंड ऑफ करेंगे, या तो 90 होगा या फिर 80 होगा। अगर आप देखेंगे तो इसका जो वंस प्लेस उसको आप नीचे लिख लीजिए। अगर ये 5 से ग्रेटर या इक्वल है तो आप किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे। अगर छोटा होता तो हम क्या लेते, 80 लेते। तो यहाँ पर आ जाएगा 9290 एज अ राउंड ऑफ। क्लियर, चले। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हंड्रेड्स पर।
तो हंड्रेड्स में यहाँ पे देखते हैं दिस वन, तो देखिए यहाँ पर है 603। अब या तो उसका राउंड ऑफ 600 होगा या फिर 700 होगा। तो देखिए कौन पास पड़ेगा, 600, तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1600। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं हम थाउजेंड्स पर। ओके, तो यहाँ पर ले लेते हैं सेकंड पार्ट, सॉरी दिस इज थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर गिवन है 52,917। तो यहाँ पे देखा हमने 2,917 है। अब इसको राउंड ऑफ करना है, या तो 2000 होगा या फिर 3000। अब इसमें हम 5 नंबर मेथड लेंगे। और देखिए हम देखेंगे एक छोटा प्लेस जो कि हमारा 9 है, जो कि 5 से ग्रेटर है, तो हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 53,000। ठीक है। चले देन यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई हैं और उसको आप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राउंड इज डायरेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर लेते हैं हम दिस वन। ओके, तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 14 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 7 डेज ओल्ड। तो ये हो जाएगा 14 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 7 डेज। तो देखिए जब भी ऐसा कुछ होता है, देखिए ईयर है, ये 14 ईयर है, या तो राउंड ऑफ करेंगे तो या तो इसका 13 हो जाएगा या 15 हो जाएगा। सॉरी, तो ईयर में तो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, या तो 14 ही रहेगा या फिर ये 15 हो जाएगा। इसका कैसे पता चलेगा, आपको देखना है मंथ्स। अगर मंथ्स 6 से ज़्यादा, 6 के इक्वल है या फिर इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इधर जाएंगे, नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे, अदरवाइज प्रीवियस नंबर पर ही रहेंगे। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएंगे, दैट इज 14 ईयर्स एज आंसर। क्लियर। चले ये हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं रोमन नंबर्स। तो सिस्टम ऑफ रोमन नंबर्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नंबर सिस्टम। द 7 बेसिक रोमन नंबर्स आर। तो चलिए यहाँ पे सिंबल्स देख लेते हैं, जस्ट लाइक IVXCDM। तो आई किसके लिए यूज होता है, 1 के लिए, B 5 के लिए, X 10 के लिए, L 50 के लिए, C 100 के लिए, D 500 के लिए, M 1000 के लिए। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो ये सिंबल्स याद करने की जगह हमें कुछ रूल्स भी याद करने पड़ेंगे, जस्ट लाइक रूल्स फॉर द रोमन न्यूमरल सिस्टम। तो यहाँ पर आता है 1 पार्ट, जस्ट लाइक आई इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। तो आई को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 5 और 10 से। V L N आर नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। जो 5 वाले नंबर से, जस्ट लाइक 5, 50 एंड 500, आप उनको सब्ट्रैक्ट में यूज नहीं कर सकते। X is subtracted from L and C only and B L N are never be repeated। तो अगर आप इसी नंबर को रिपीट करते हैं तो वो क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे रूल्स हैं जो हमें यहाँ पर याद रखने। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, देन उसके बाद आ जाता हूँ अपने एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, अगर देखिए यहाँ पे 57 गिवन है, तो 50 आपको नंबर्स को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। 50 + 7, 50 के लिए क्या होता है, L होता है, 7 के लिए सीधा हमें 7 लिखना पड़ेगा। तो हो गया 57। क्लियर। चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक नंबर्स। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम 7 पार्ट्स। तो देखिए L किसके लिए होता है, 50 के लिए, X किसके लिए होता है, 10 के लिए, और ये 2 किसके लिए होंगे, 2 के लिए। 50, 60 अगर देखें तो ये क्या बन गया हमारा, 62। अब देखिए यहाँ पर ये बिगर सिंबल है एंड ये स्मॉलर सिंबल है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 - 10। क्लियर। उसके बाद ये बचा 4, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 4, सो दिस इज आर 94। ओके, तो यहाँ पर मैं फिल इन द बॉक्सेस लिखा गिवन है। देन यहाँ पर देखेंगे तो ये हमें C गिवन है, दैट इज 400 एंड C से पहले X है, तो ये कितना हो जाएगा, 90। विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर, सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द फॉलोइंग हिंदू न्यूमरल्स टू रिप्रेजेंट द रोमन न्यूमरल्स। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं 36। 36 आपको कहीं पे विजिबल है? बिल्कुल, ये रहा। ठीक है, तो दिस इज इजी। एंड 50 के लिए आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन बी चूज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारे पास ओके एक और टॉपिक है, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो देखिए जो हमारे पास थाउजेंड्स के बाद लैक्स थे, करोड़ थे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल सिस्टम में होता है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, 10 बिलियन, बिलियन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती हैं हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में। तो चलिए इसका प्लेस वैल्यू चार्ट देख लेते हैं। ओके, दिस इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो उसमें जो पीरियड्स होते हैं वो होते हैं यूनिट्स, थाउजेंड्स एंड मिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस भी होते हैं। पीरियड्स में आते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में आता है थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। मिलियंस में आते हैं मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस। ठीक है, तो इस भी आप पे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है? जब भी आपके पीरियड चेंज होते हैं तो यू शुड पुट अ कॉमा। जैसे हम मैं यहाँ पर लगाऊंगा यूनिट्स के बाद, थाउजेंड्स के बाद। क्लियर? तो चलिए इसके बाद देखते हैं हमारे पास और क्या गिवन है। सो दिस इज आर एक्सरसाइज 2.6 एंड अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 एंड यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। तो बोले गए राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस वन, बी पार्ट। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 3 में कॉमा लगा देते हैं हम आफ्टर 3 डिजिट नंबर्स। सो वी आर हैविंग 34 मिलियन। Clear? Then we are having 407,000. $615. क्लियर? तो आप इस टाइप से नंबर नेम लिखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एंड फिगर्स। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम फोर्थ पार्ट, दैट इज 700 million. Okay, this 700 million, put a comma. Then 200,000. So we are in 200,000, put a comma. Then 85. So that is 085. क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दैट इज 10 लाख स्क्वायर टू हाउ मेनी मिलियन? ओके, तो देखते हैं। तो ये हो जाता है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन। यहाँ पर आता है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ पर 10 लाख इसके इक्वल होगा 1 मिलियन। तो आप ऐसे ही कंपेयर करके यहाँ पर प्लेस नंबर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।